वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है हम इनफॉर्मल ईमेल्स करेंगे। देखें स्टूडेंट, एक मेरा आपसे सवाल है कि दौर जो है वो जदीद होता जा रहा है, तो क्या आप इस दौर में भी लोगों को लेटर लिखेंगे अपनी बात बताने के लिए या किसी से कुछ पूछने के लिए? नहीं, बल्कि आप जो है आप ईमेल करेंगे। आप मोबाइल से भी ईमेल कर सकते हैं, लैपटॉप से भी ईमेल कर सकते हैं, आप जो है वो कंप्यूटर से भी ईमेल कर सकते हैं और टैबलेट से भी। तो स्टूडेंट, ईमेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस दौर में और इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आप ईमेल करना सीख जाएंगे। और सीसी का क्या मतलब होता है, टू का क्या मतलब होता है, फ्रॉम का क्या मतलब होता है, जिसको ईमेल कर रहे हैं उसका नाम कहाँ आएगा, ईमेल एड्रेस किस तरह लिखा जाता है, सब बताऊंगा। एक्सप्लेन अच्छी तरह करूंगा ताकि आप ईमेल लिखना सीख लें और आप जो है एक काबिल स्टूडेंट और काबिल इंसान बने। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एक रिवॉर्ड होता है हमारे लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या कहा जा रहा है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या इस बुक से मुताल्लिक या कोई और एक्सरसाइज से मुताल्लिक, तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इनफॉर्मल ईमेल्स क्या होते हैं ये बता दूं। इनफॉर्मल ईमेल्स वो ईमेल्स होते हैं जो कि किसी सरकारी अफसर को नहीं किया जाता है। तो मैं आपको पढ़ता हूं और समझाता हूं, आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इनफॉर्मल ईमेल्स आर राइटन टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड कुलीग्स, पीपल विथ whom वी वर्क। emails are different from letters. They are usually brief and to the point. The language used in such emails is formal. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको इनफॉर्मल ईमेल के बारे में बताया जा रहा है। देखें स्टूडेंट, इससे पहले आपने फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह से ईमेल भी जो है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल ईमेल्स वो होते हैं जो कि आप किसी अफसर को नहीं करते हैं, ना ही किसी सरकारी अफसर को करते हैं, ना ही किसी गैर सरकारी अफसर को करते हैं। देखिए, फॉर्मल वो होता है जो कि आप किसी सरकारी अफसर को लिखते हैं या किसी अफसर को लिखकर अपनी परेशानी, मुश्किलात बताते हैं ताकि वो जो है उसका हल करे। लेकिन ये जो इनफॉर्मल ईमेल्स होते हैं ये आप जो है अपने दोस्तों को लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, आप अपने कुलीग्स तो आप जानते ही होंगे, वो लोग होते हैं जो कि आपके साथ काम करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है इनफॉर्मल ईमेल्स का मतलब किसी सरकारी अफसर को नहीं लिखना है, बल्कि आम लोगों को लिखना है और उनसे कुछ चीज़ें पूछनी है, उन्हें कुछ बताना है। तो आगे आपको 4 ईमेल दिए हुए हैं, चारों पढ़ूंगा और चारों समझाऊंगा और दोनों की दोनों एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियोस पूरी देखिएगा ताकि बात अच्छी तरीके से समझ में आए। तो समझा देता हूँ ईमेल क्या होते हैं। देखें स्टूडेंट, ईमेल जो है ये लेटर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यानी ये लेटर की तरह लंबे चौड़े नहीं होते। इसमें टू द पॉइंट बात की जाती है जैसा कि आपको कहा जा रहा है, और ये ब्रीफ यानी इसमें शॉर्ट बात की जाती है, ज़्यादा लंबी बात नहीं की जाती है, क्योंकि आप जो है ईमेल बार बार कर सकते हैं और करने वाले को फ़ौरन रिसीव भी हो जाता है, इसलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। और लेटर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और लेटर जैसा कोई पैटर्न भी नहीं होता इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं टू। देखें स्टूडेंट, टू यहाँ पे क्या आएगा, देखें यहाँ पर जो है उस बंदे का ईमेल एड्रेस आएगा जिसको आप कर रहे हैं। जैसा कि आप फ़रीद को ईमेल कर रहे हैं तो फ़रीद का जो ईमेल एड्रेस है वो आपको लिखना पड़ेगा, और हर बंदे का एक अलग ईमेल एड्रेस होता है। नाम तो सेम हो सकता है लेकिन ये जो नंबर आते हैं आगे आपको ईमेल्स में दिखेंगे तो वो अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बंदे का ईमेल एड्रेस दूसरे से अलग होता है। हर बंदे का जो है वो मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर उस बंदे का नाम आएगा जिसे आप ईमेल कर रहे हैं। जैसे फ़रीद को ईमेल किया जा रहा है fareedkhan@gmail.com। और सीसी का क्या मतलब है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होती है, यहाँ पर अगर आप किसी का नाम लिखेंगे तो एक साथ जो है आप बहुत से बंदों को ईमेल कर सकते हैं। यानी यहाँ आपने उस बंदे का नाम लिख लिया जिसे आपने ईमेल कर रहे हैं। अब आप कार्बन कॉपी में चाहे तो सुहेल का नाम लिखें, अली का, फ़रीद का, जितने नाम आप ऐड करते जाएंगे ईमेल जो है वो उनको भी पहुँचता जाएगा। यानी फ़रीद को भी ईमेल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप कार्बन कॉपी पे नाम लिखेंगे जैसे सुहेल, अली, yahoo@yahoo.com, तो इनको भी ईमेल जाएगा। आप जितने ज़्यादा कार्बन कॉपी में नाम लिखेंगे उतने ज़्यादा बंदों को ईमेल जाएगा और सबको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितनों को ईमेल किया है इनके साथ। और एक बीसीसी भी आता है, अगर आप बीसीसी में किसी का नाम लिखेंगे तो उस बंदे को नहीं पता चलेगा कि आपने इससे पहले कितने बंदों को ईमेल किया है, वो समझेगा कि ये ईमेल सिर्फ आपने उसी को किया है। तो अगर आप किसी को किसी से छुपाना चाहें तो बीसीसी में उसका नाम लिखें जिसको आप जो है ये शो नहीं करना चाहते हैं कि आपने इससे पहले कितनों को ईमेल किया। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे।
सब्जेक्ट, अब आप किसी बात पे ईमेल करेंगे किसी चीज़ पर, तो वो सब्जेक्ट आपने जो है सबसे पहले यहाँ लिखना होगा क्या, ताकि जो है पढ़ने वाला समझ जाए कि किस पे बात होगी आगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है स्पोर्ट डे प्रैक्टिस, यानी स्पोर्ट की प्रैक्टिस के मुतालिक यहाँ आपको ईमेल मिलेगा। तो चले पढ़ लेता हूँ और बता देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, प्लीज़ लेट मी नो वेदर यू विल बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट सैटरडे फॉर द स्पोर्ट डे प्रैक्टिस। देखें स्टूडेंट, ये जो ईमेल है वो इकबाल ने किया है और यहाँ पर जो है फ्रॉम भी मौजूद होता है और फ्रॉम में उस बंदे का नाम आता है जो कि ईमेल करता है। वैसे यहाँ पर नहीं है लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो चैप्टर में मौजूद होगा। तो स्टूडेंट इकबाल जो है ये ईमेल करता है, सबसे पहले सलाम करता है, जैसा कि एक अच्छे बच्चे और एक अच्छे इंसान की निशानी है कि सबसे पहले सलाम करना चाहिए। देखें स्टूडेंट, फिर सलाम करने के बाद वो कहता है कि प्लीज़ मुझे जो है बताओ कि तुम जो है वो स्कूल कब जाओगे सैटरडे को, यानी जो आने वाला सैटरडे है उसको तुम कब स्कूल जाओगे स्पोर्ट डे की प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्कूल में कोई इवेंट हो तो प्रैक्टिस कराई जाती है। तो एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से पूछ रहा है कि भाई मुझे बता दो कि तुम कब जाओगे, ताकि मैं भी जो है वो तुम्हारे साथ आ जाऊं और तुम्हारी टाइमिंग के साथ निकल सकूं, ताकि मैं तुम्हें मिल लूं। तो अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बहुत छोटा होता है यानी ब्रीफ होता है ईमेल। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग we can plan to go together, otherwise I will have to ask my brother to go with me। देखें वो कहता है कि अगर तुम जा रहे हो तो मुझे बताओ, हम लोग जो है वो प्लान बना लेंगे और एक साथ जो है वो स्कूल जाएंगे ताकि एक साथ प्रैक्टिस कर सकें। और अदरवाइज़ अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मुझे बता दो, तो मुझे जो है अपने भाई के साथ जाना पड़ेगा। यानी वो पूछ रहा है कि भाई मुझे बता दो वरना मैं अपने भाई के साथ आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है किसी से, और ये किससे पूछा जा रहा है? फरीद से। और ईमेल करने वाला कौन है? इकबाल है। तो उम्मीद करता हूँ पहला ईमेल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा ईमेल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 से मैंने आपको बता दिया कि वो इंसान जिसको आप ईमेल कर रहे हो उसका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो अलग है, adil88@ukmail.com, यानी ये जो है वो आदिल को किया गया है, जिसका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब कार्बन कॉपी में आपको कोई नाम नज़र नहीं आ रहा, यानी ये ईमेल जो है सिर्फ आदिल को किया गया है। अगर आप कार्बन कॉपी में किसी का नाम नहीं लिखते हैं तो भी आपका ईमेल चला जाएगा। ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि अगर आप कार्बन कॉपी में किसी को नाम नहीं लिखेंगे तो आपका ईमेल नहीं जाएगा, बल्कि चला जाएगा और आपको जो है वो पता भी चल जाएगा कि ये सेंड हो चुका है। वो आपको जो है ईमेल में शो कर देगा कंप्यूटर। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैथ होमवर्क, यानी मैथ्स के होमवर्क के बारे में बच्चे जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आप लोग भी, अगर आपकी भी कोई आपस में क्यूरी हुआ करें स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है आपस में ईमेल कर सकते हैं। चाहे तो मुझे भी ईमेल कर सकते हैं इस चैनल के ईमेल एड्रेस पे। तो चले पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव हैविंग सम डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग सम ऑफ द मैथ प्रॉब्लम डैट आवर टीचर गेव अस एज हॉलीडे होमवर्क। स्टूडेंट किसने लिखा है? कपूर ने लिखा है। और कपूर कहता है कि भाई मुझे जो है कुछ मुश्किलात हो रही हैं मैथ का होमवर्क करने में, और उस मैथ के होमवर्क को करने में जो कि हमें टीचर ने होमवर्क दिया था। यानी हॉलीडे है तो टीचर ने होमवर्क दिया, और ये होमवर्क जो है करने में कपूर को मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो फिर अब देखें आगे क्या कहता है कपूर। आई नो यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, सो आई नीड योर हेल्प, वी कैन वर्क एट माई प्लेस और योर whatever is convenient for you। देखिए स्टूडेंट, फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई मुझे जो है वो परेशानी हो रही है मैथ होमवर्क करने में, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जो है वो बहुत अच्छे हो मैथ में। यानी बच्चे होते हैं ना कि क्लास में कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में। तो ये जिस बच्चे को मैसेज कर रहा है यानी आदिल जो है वो बहुत अच्छा है मैथ में। तो वो कहता है कि यार मेरी जो है वो मदद कर दो और मेरी जो है वो हेल्प कर दो, या तुम मेरे घर पर आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए, या मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ मैथ का होमवर्क करने के लिए। तो फिर देखें वो इससे कहता है। अब आगे क्या जवाब आएगा वो आपको आगे मेल में मिलेगा। तो इस ईमेल को कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ लेट मी नो द डेट एंड टाइम सो डैट आई कैन प्लान माई अदर थिंग्स अकॉर्डिंगली, रिगार्ड कपूर। देखें स्टूडेंट, फिर वो कहता है कि मुझे जो है वो टाइम बता दो और तारीख बता दो, जिस दिन तुम फारिग हो गए या जिस टाइम पे तुम फारिग हो गए तो मैं जो है वो तुम्हारे पास आ जाऊं, और मैं अपने काम जो है वो इस तारीख और टाइम से पहले निपटा लूँ। यानी तुम जो मुझे टाइम बताओगे मैं उससे पहले अपने दूसरे काम कर लूँगा और तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और ये जो मेल है फिर आदिल को चला जाता है। अब आदिल देखें क्या जवाब देता है, वो हमें ईमेल नंबर 3 में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखें स्टूडेंट, फिर आदिल जो है वो कपूर को मैसेज करता है। तो देख लें यहाँ पर कपूर का ईमेल एड्रेस आया हुआ है, कपूर
sunil@hotmail.com। तो यहाँ पर जो है वो कपूर का ईमेल एड्रेस लिख दिया। इसने भी जो है आदिल ने कपूर के अलावा किसी को मैसेज नहीं किया। और यहाँ भी सब्जेक्ट है मैथ होमवर्क। तो पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सुनील, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू with your math homework but I also need your help with my science project। देखिए फिर आदिल जवाब देता है और आदिल कहता है कि सुनील, मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद कर कर। देखिए स्टूडेंट, कपूर का जो पूरा नाम है वो कपूर सुनील है। तो यहाँ पर भी कपूर ही मुराद है, यानी सुनील उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, आगे का नाम लिखा हुआ सरनेम। तो स्टूडेंट फिर वो कहता है कि आदिल के यार मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी हेल्प करके, और मुझे भी जो है वो परेशानी हो रही है अपने साइंस के प्रोजेक्ट में। तो फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। यू ऑलवेज हैव सच ब्रिलियंट आइडियाज, सो वट डू यू से? वी मीट एट 4 o'clock ऑन सैटरडे एट योर प्लेस। टेल योर मदर डैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द लवली सेवियर्स शी मेक फॉर अस व्हेनेवर वी सिट डाउन टू स्टडी। देखें फिर आदिल कहता है कि यार मुझे भी जो है वो परेशानी हो रही है अपने साइंस के प्रोजेक्ट में, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास जो है अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो है वो होते हैं। तो हम जो है वो 4 बजे मिल लेते हैं सैटरडे को और तुम्हारे घर पर, और मैं जो है वो चाहूँगा कि, और मैं इस बात का मुंतज़िर रहूँगा कि तुम्हारी अम्मी जो है वो हमारे लिए अच्छी सी चीज़ें बनाए और हम जो है वो कहीं भी बैठकर अपना काम कर लेंगे। यानी वो ये ख्वाहिशात कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा और मुझे पता है कि तुम्हारी अम्मी तो जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा बना के ज़रूर खिलाती हैं। तो हम लोग जो है वो काम भी कर लेंगे और कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपने दोस्तों के घर जाते हैं तो दोस्तों की अम्मी जो है आपको अच्छा सा पका के खिलाती हैं, या कुछ आपको जो है रिफ़्रेशमेंट के लिए लंच या कुछ देती हैं खाने के लिए। तो वो जो है आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। तो देख लेते हैं फिर आगे क्या कहा जा रहा है। सी यू ऑन सैटरडे बाय अदील। तो फिर वो कहता है कि चलो सैटरडे को मिलते हैं, फिर वो जो है वो बाय कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब मेल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 4 वाला जो मेल है वो काफ़ी लोगों को किया गया है। तो मैं शुरू के 1-2 नाम पढ़ दूंगा और बाकी जो है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये जो ईमेल किया गया है वो किया गया है shahidadaji@gmail.com, रोज़ीना लद्दाख @yahoo.com, और उसके आगे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। और कार्बन कॉपी में जो नाम लिखा गया है वो लिखा गया है सायरा गुड्डू yahoo.com। यानी कार्बन कॉपी में भी बहुत सारे लोगों को नाम लिख के मैसेज ईमेल जो है वो सेंड किया गया है। और इस ईमेल का सब्जेक्ट क्या है? वेडिंग इनविटेशन, यानी दावतनामा, यानी शादी का दावतनामा। तो अब पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू डैट सायराज ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन संडे October 15, 2017 at 1 PM। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म, यानी मैं जो है तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि सायरा का जो भाई है उसकी जो है वो शादी होने वाली है संडे को। और कब होने वाली है? टाइम भी दिया हुआ, डेट भी दी हुई है, 15 अक्टूबर 2017 at 1 PM, यानी दोपहर में जो है वो शादी का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर फिर वो आगे क्या कहती है देख लेते हैं। Since she is very busy, she has asked me to invite all of you to the wedding। तो वो कहती है कि सायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो इसलिए वो तुम्हें नहीं बुला सकी। तो उसने मुझे कहा है कि मैं जो है वो तुम सबको बुला लूँ, क्योंकि शादी का घर है, आपको पता है कि शादी के घर में काम काज बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सायरा खुद तो नहीं बुला सकी, तो इसलिए जो है उसने नादिया को कहा, तो नादिया सबको ईमेल करके बुला रही है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। We can all meet at my house by 12 noon and then go to Saira's house together. Please let me know if you are planning to come or not, so that we do not wait for someone who is not coming। देखें फिर वो कहती है कि हम सब जो है वो 12 बजे जो है दोपहर में वो सायराज के घर जाएंगे, यानी शादी है तो सायराज के घर जाएंगे। तो वो कहती है कि यार मुझे बता दो कि कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। यानी वो ईमेल करके पूछ रही है कि भाई मुझे भी ईमेल करके बताओ कि कौन कौन शादी में चलने वाला है, कौन कौन नहीं चलने वाला। जो नहीं चलने वाला है वो बता दे ताकि हम उसका वेट ना करें, क्योंकि अगर बच्चा है कोई मैसेज कर रहा है कि भाई मैं आऊँगा शादी में और वो नहीं आता तो आप लोग तो उसका वेट ही करोगे एक टाइम तक। लेकिन अगर वो पहले से ही बोल दे कि भाई मैं नहीं आऊँगा तो आप लोग उसका कोई वेट नहीं करोगे। तो यहाँ भी वो यही कहती है कि भाई बता दो जो आ रहा है और जो नहीं आ रहा है वो भी बता दो ताकि ज़्यादा वेट ना करना पड़े।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई होप एवरी वन कैन कम, वी विल हैव ग्रेट फन एंड सायराज विल बी हैप्पी। वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई आएगा और हम जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे सायरा के भाई की शादी में और काफ़ी इन्जॉयमेंट होगी। तो यहाँ पर वो ये कहती है। अब इस ईमेल का जो है वो जवाब नहीं आया। पीछे आपको ईमेल के जवाब दिए हुए थे, जैसे ईमेल नंबर 2 का जो जवाब था वो ईमेल नंबर 3 में आया हुआ था, लेकिन इस ईमेल का जवाब नहीं आया। तो यहाँ पर जो है वो नादिया ने ईमेल किया सबको। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ईमेल समझ गए होंगे। खोल के इसलिए समझाया ताकि ये जो है ईमेल मुश्किल थे। अगर खोल के नहीं समझाता तो बात पूरी तरह आपको एक्सप्लेन नहीं हो पाती, समझ नहीं आ पाती। और दौर जदीद है तो ईमेल समझना ज़रूरी है। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा कि किस तरह समझ में आया, और हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी। आ जाए अब एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 नज़र आ रही होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में आपने 2 काम करने हैं। एक काम आपने ये करना है कि ये चार्ट जो है इसे फिल करना है, और दूसरा काम ये है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आपने जवाबात देने हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट फिल करूंगा और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के जवाब लिख के दिखाऊंगा, ताकि आप जो है ये अपनी नोटबुक में लिख सकें और आपको जो है ये बात याद रहे कि ये जो आपने इनफॉर्मल ईमेल्स पढ़ा है ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पढ़ लेता हूँ। लुक एट ऑल द ईमेल्स अबव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो टेबल है आपने अपनी नोटबुक में उतारना है, और आपने जो है वो जितने भी ईमेल मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं उसको जहन में रखना है। तो आपने ये बताना है कि ईमेल नंबर 1 किसने लिखा। ईमेल नंबर 1 आपने यहाँ लिखना है। फिर आपने बताना है कि ईमेल नंबर 1 किसने लिखा और किसको लिखा, उसका जो है ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपने यहाँ पे कार्बन कॉपी में किसको ईमेल लिखा गया ये बताना है, और सब्जेक्ट क्या था। तो ये मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी मैं आपको कराऊंगा। तो इसकी भी इंस्ट्रक्शन में पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको दोनों एक साथ करा दूंगा। After you have completed work with your partner, read the above informal emails, note the differences of conventions, vocabulary, style and tone, discuss the following aspects। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जब आप ये काम कर लें तो फिर आपने उस काम के बाद क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ काम करना है। यानी ये काम तो आपने अपने अकेले कर लिया, फिर आपने अपने पार्टनर के साथ काम करना है, और ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके जवाबात जो है आपने ईमेल्स के मुताबिक देने हैं। यानी आपसे इधर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो मैं जो है क्वेश्चन रीड करता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा, और इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो ईमेल्स के ज़रिए ही दिए जाएंगे, यानी ईमेल से देखकर ही दिए जाएंगे। तो चले मैं आपको चार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। देखें स्टूडेंट, आपको जो है वो चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मैं जो है ये चार्ट आपको समझा देता हूँ, और एक्सरसाइज नंबर 2 में जो ईमेल लिखना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको करा दूंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला ईमेल देख लेते हैं। ईमेल नंबर 1 जो है वो इकबाल ने लिखा था। इकबाल ने किसको लिखा था, fareedkhan@gmail.com, यानी फ़रीद को लिखा था, और फ़रीद का ईमेल एड्रेस ये रहा। और स्टूडेंट्स कार्बन कॉपी में जिसका नाम शामिल किया गया था वो था suhail@yahoo.com। देखिए कार्बन कॉपी मैंने आपको समझाया था कि फ़रीद के साथ साथ ये जो ईमेल है वो सुहेल को भी चला गया, और कार्बन कॉपी में आप जितने नाम लिखेंगे उतने बंदों को जो है ईमेल चला जाएगा। और यहाँ पर स्पोर्ट डे के मुतालिक ईमेल लिखा गया था, यानी स्पोर्ट डे की प्रैक्टिस से मुतालिक ईमेल लिखा गया था, और ये इसका सब्जेक्ट था। तो अब देख लेते हैं ईमेल नंबर 2 किसने लिखा। ईमेल नंबर 2 लिखा कपूर ने, और कपूर ने किसको लिखा, आदिल 80@ukmail.com, यानी ये जो है वो आदिल को लिखा गया था, और आदिल का यहाँ पर ईमेल एड्रेस मौजूद है। और यहाँ पर जो है कोई भी आपको कार्बन कॉपी में किसी का नाम नहीं था, यानी ये ईमेल सिर्फ आदिल को गया, और मैथ होमवर्क के मुतालिक ये ईमेल था। और स्टूडेंट दूसरा जो ईमेल लिखा गया था वो आदिल ने लिखा था, और आदिल ने जो है कपूर के ईमेल का जवाब दिया था। और कपूर का जो ईमेल एड्रेस था वो ये था kapoorsunil@hotmail.com। तो ये कपूर का ईमेल एड्रेस है। और स्टूडेंट इसमें भी कार्बन कॉपी में कोई नाम शामिल नहीं था, और ये ईमेल भी जो था वो मैथ्स होमवर्क के मुतालिक ही था, यानी इसका सब्जेक्ट भी मैथ्स होमवर्क था, और दोनों ने मैथ्स होमवर्क पे बात की थी। और स्टूडेंट चौथा जो ईमेल लिखा गया था वो नादिया ने लिखा था। वो किसको लिखा था, shahidaji@gmail.com, यानी उसने जो है वो बहुत सारे लोगों को लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 100 का निशान डाला है, लेकिन सबके नाम शामिल नहीं कर सकता था, इसलिए जो है पहला नाम शामिल किया। और कार्बन कॉपी में भी बहुत सारे नाम थे, तो मैंने सिर्फ सायरा का नाम शामिल किया। तो सायरा का जो ईमेल एड्रेस है वो है sairaguddu@yahoo.com। और स्टूडेंट इसमें किस चीज़ के मुतालिक बात हुई थी, इसमें जो है वो वेडिंग इन्विटेशन यानी शादी का दावतनामा दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो कि हमें दिए हुए हैं इसी के नीचे।
तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। मैं इसकी इंस्ट्रक्शन पहले ही पढ़कर आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने ईमेल के मुताबिक सॉल्व करने हैं, यानी जो हमें ईमेल दिए हुए हैं उन्हीं के मुताबिक सॉल्व करने हैं और ईमेल से मुतालिक ही इधर हमें बात पूछी जाएंगी। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ। डू ऑल द ईमेल्स बिगिन इन द सेम मैनर। देखिए कहा जा रहा है कि जितने भी ईमेल आपने पढ़े क्या वो सब एक ही तरीके से शुरू हो रहे थे। तो चले देख लेते हैं इसका जवाब। ऑल ईमेल्स वर स्टार्टेड टू डिफरेंट फॉर्मेट, ओनली ईमेल नंबर 1 वॉज स्टार्टेड विथ सलाम। देखें स्टूडेंट आपने देखा था कि तमाम ईमेल जो है वो अलग अलग तरीके से शुरू हो रहे थे। कोई जो है वो डेयर कह के मुखातिब कर रहा था, कोई जो है वो सलाम कर रहा था। तो तमाम ईमेल जो है वो अलग अलग तरीके से शुरू हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास वो ये है कि डू ऑल ऑफ देम एंड इन द सेम मैनर। देखिए स्टूडेंट यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी ईमेल ख़त्म किए गए, यानी जितने भी ईमेल फिनिश किए गए उन्हें एक तरीके से किया गया है या अलग अलग तरीके से। अब आपने देखा होगा कि तमाम ईमेल जो है वो अलग अलग तरीके से फिनिश किए गए थे। तो मैं पढ़ देता हूँ और फिर समझा देता हूँ। ऑल ईमेल वर नॉट फिनिश्ड एट सेम फॉर्मेट बट एवरी सेंडर मेंशन हिज नेम इन द लास्ट। तो आपने देखा होगा कि हर ईमेल जो ख़त्म किया गया वो अलग अलग तरीके से, किसी ने लिखा रिगार्ड, किसी ने लिखा सी यू ऑन सैटरडे और किसी ने लिखा कि चलो शादी पे मिलते हैं। तो तमाम ईमेल जो है वो अलग अलग तरीके से ख़त्म किए गए थे, लेकिन सब ने जो है आखिर में अपना नाम लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हाउ इज़ द स्टाइल ऑफ दीज ईमेल्स डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर टू अ फ्रेंड। देखें स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो आपने ईमेल्स पढ़े हैं ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं उन लेटर से जो कि आप अपने दोस्तों को सेंड किया करते थे। यानी जो आप लोग लेटर लिखते थे वो किस तरह के होते थे और ये ईमेल किस तरह से हैं और किस तरह के हैं। तो ये आपने जो है इन दोनों का डिफरेंस बताना है इस सवाल में कि ईमेल किस तरह के होते थे और लेटर किस तरह के हैं। तो चलिए पढ़ देता हूँ। ईमेल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम लेटर। ईमेल्स आर ब्रीफ बट लेटर आर डिटेलफुल। इफ़ वी राइट लेटर टू अ फ्रेंड वी आस्क अबाउट हिज हेल्थ, family and study, but in these emails sender are asking only about one topic। देखें स्टूडेंट ईमेल्स जो हैं वो इस तरह से मुख्तलिफ होते हैं लेटर से कि ईमेल में जो है सिर्फ आप एक टॉपिक पे बात करते हैं और बिल्कुल मुख्तसर यानी ब्रीफ बात करते हैं, छोटी बात करते हैं। लेकिन जब आप लेटर लिखते हैं तो उसका पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, अपने शहर का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद आप जो है लिखने वाले से उसकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं, कैसा क्या हाल है उसका, और वो उसके घर वालों के बारे में पूछते हैं और फिर अपनी बात करते हैं। तो लेटर जो है काफ़ी लंबा होता है। उसकी वजह यह है कि आप जो है लेटर बार बार नहीं लिख सकते हैं, मतलब आप एक ही लेटर जो है एक बार सेंड करते हैं, लेकिन ईमेल जो है आप एक साथ 3-4 लिख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ईमेल छोटा लिखा जाता है, टू द पॉइंट लिखा जाता है, और लेटर इसलिए बड़ा लिखा जाता है ताकि आप एक ही जगह लिख रहे होते हैं सब कुछ, तो इसीलिए जो है पूरी डिटेल बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लेटर और ईमेल में फ़र्क समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड को आप लेटर लिखते हैं तो किस तरह का लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसके बारे में पूछते हैं, उसकी स्टडी, उसके घर वालों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इज़ द लैंग्वेज यूज एंड वोकेबलरी सेम और डिफरेंट हाउ। देखें स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो लैंग्वेज आपने ईमेल में देखी और जो वोकेबलरी, क्या ये लेटर जैसी है या नहीं है या अलग है। तो चले देख लेते हैं। द वोकेबलरी एंड लैंग्वेज इन ईमेल आर सेम एज दैट ऑफ लेटर बट इन ईमेल वी यूज़ द ईजी और सिंपल वर्ड्स एज़ कम्पेयर टू लेटर। देखें स्टूडेंट जो भी आपने ईमेल के अंदर वोकेबलरी देखी या जो भी आपने लैंग्वेज सेंटेंसेस देखे वो आसान ही थे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थे और ना ही ज़्यादा कोई लंबे चौड़े थे। लेकिन जब आप लेटर पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि उसमें हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वो वही बात है कि आप जो है वो एक ही बार लिखते हैं सब कुछ और एक ही जगह लिख रहे होते हैं, तो इसलिए जो है अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर बना के लिखते हैं। लेकिन आप ईमेल जो है वो एक साथ 2-3 भी कर सकते हैं और फ़ौरन सेंडर को मिल जाते हैं और फ़ौरन जो है वो जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसको मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है आप आसान वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ईमेल में। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो ये है कि डिड यू नोटिस व्हाट इज राइटन इन द सब्जेक्ट लाइन। तो कहा जा रहा है कि आपने नोटिस किया कि सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। वी नोटिस दैट द टाइटल ऑफ ईमेल इज राइटन इन द सब्जेक्ट लाइन। देखें सब्जेक्ट लाइन में जो है वो टाइटल लिखा होता है ईमेल का, यानी आपके ईमेल करने का क्या मकसद है, क्या वजह है। अब कोई वजह होगी जब भी तो ईमेल करेंगे आप। अगर आप जो है किसी दोस्त को ईमेल कर रहे हैं तो किसी वजह से किसी बात पर ही करेंगे, ऐसे ही तो ईमेल नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो भी ये वजह होगी, जो भी टाइटल होगा, वो आप जो है सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि ईमेल किस चीज़ पे लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। आप एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है आपके पास वो ये है कि वर्क इंडिविजुअली एंड राइट एंड इनफॉर्मल ईमेल्स टू अ फ्रेंड, क्लास फेलो, आस्किंग रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग दैट यू नीड, फॉलो द फॉर्मेट गिवन इन द ईमेल अबव। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अब आपने जो है वो अकेले काम करना है, यानी ग्रुप में काम नहीं करना है, और एक जो है इनफॉर्मल ईमेल लिखना है। और ईमेल बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जैसे आपको पीछे लिख के दिया हुआ था, यानी टू लिखना है, फिर जिसको सेंड कर रहे हैं वो लिखना है, कार्बन कॉपी में भी नाम लिखना है, और फिर आपने जो है वो सब्जेक्ट भी लिखना है, और फिर जो है बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मेट फॉलो करना है जिस तरह आपने पीछे पढ़ा। और ईमेल किस मुताबिक लिखेंगे आप? ईमेल इस तरह लिखेंगे कि आप जो है कोई रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कोई चीज़ मांग रहे होंगे या किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे होंगे, तो आप जो है इस तरह का जो है ईमेल लिखेंगे जिसमें आप जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ मांग रहे होंगे या जो है कोई बात जो है आप कर रहे होंगे। तो इस तरह का आपने ईमेल लिखना है। तो मैं ईमेल आपको लिख के दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईमेल किस तरह लिखा जाता है। तो आगे 2 इंस्ट्रक्शन और दी हुए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। Once you have completed, edit your work for correct spellings, grammar and punctuation. Also check to see that it is an informal email and not a letter. देखें स्टूडेंट, फिर जब आप काम कर लें तो काम करने के बाद चेक कर लें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, पंचुएशन की और स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, जो हो जाती है अक्सर। तो वो जो है आप अच्छी तरीके से देख लें, और ये चीज़ भी चेक कर लें कि ये इनफॉर्मल ईमेल हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इनफॉर्मल ईमेल की जगह लेटर लिख डाला हो। तो इनफॉर्मल ईमेल यानी बिल्कुल छोटा लिखना है और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। अब आगे एक और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो भी पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद ईमेल दिखा देता हूँ किस तरह होगा। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी, तो पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट, एक्सचेंज योर ईमेल विथ योर पार्टनर, रीड ईच अदर्स वर्क एंड गिव यूजुअल फीडबैक, मेक चेंजेस इन योर ईमेल आफ्टर यू रिसीव फीडबैक इफ़ नीडेड। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जब एक बार काम कर लें तो अपना जो ईमेल है वो अपने पार्टनर को दे दें और उसका ईमेल आप ले लें, और उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि आपने उसका ईमेल देखना है और वो आपका देखेगा। अगर कोई गलती जो है वो आपके ईमेल में होगी तो वो आपका दोस्त बता देगा, और अगर आपके और आपके दोस्त के ईमेल में कोई गलती होगी तो आप उसे बता देना। और जो आपका दोस्त बताएगा कि ये गलतियां हैं, तो अगर आपको लगे कि वाकई ही ये गलतियां हैं और चेंज करना चाहिए तो चेंज कर लीजिएगा, वरना जो है नहीं चेंज कीजिएगा। यानी जो आपका दोस्त जो है बताएगा कि यार तुमने अपने ईमेल में ये गलतियां की हुई है, तो उसे आपने देखना है, अगर वाकई गलती हो तो चेंज करिएगा, वरना नहीं करिएगा। तो इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। अब ईमेल दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो ईमेल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ईमेल में देखें यहाँ पर मैंने टू यानी उस बंदे का नाम लिखा है और उस बंदे का ईमेल एड्रेस लिखा है जिसको मुझे ईमेल सेंड करना है। तो ईमेल मैंने सेंड किया है हसन अली 102@gmail.com। तो ये मेरे दोस्त का ईमेल एड्रेस है, और कार्बन कॉपी में किसी का नाम नहीं लिखा क्योंकि मैंने जो है हसन को ही सेंड करना था। आप चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपको किसी और को भी सेंड करना है। और सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा है? रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग, यानी मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने जो है अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की है कि यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझसे मिल लो। तो आगे पढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ईमेल बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ईमेल काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, फैज़ पर आके ये ख़त्म होता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम हसन, आई हेयर्ड यू पास योर एग्ज़ाम, आई जस्ट वांट टू से कंग्रेचुलेशन, यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड आई रियली प्राउड ऑफ यू। देखें स्टूडेंट, मैंने जो है अपने दोस्त को सबसे पहले सलाम किया, और यही सबसे अच्छा तरीका ईमेल लिखने का कि आप जो है सबसे पहले सलाम करें। उसके बाद मैंने कहा कि यार मैंने सुना है कि तुम जो है वो अपने एग्ज़ाम में पास हो गए हो, और मैं जो है वो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यानी आपका दोस्त अगर एग्ज़ाम में पास होगा तो मुबारकबाद तो आप देंगे। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुझे फ़ख्र है यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम मेहनत करके अपने एग्ज़ाम में पास हो गए हो। तो आप आगे पढ़ लेते हैं। मे बी यू हेयर्ड बट आई पास्ड टू, इट वॉज हार्ड वर्क,
वॉज नॉट इट आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। देखें स्टूडेंट, फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि तुमने भी सुना होगा कि मैं भी जो है एग्ज़ाम ये पास कर चुका हूँ, यानी जो तुमने एग्ज़ाम पास किए हैं मैं भी एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। और मुझे पता है कि यार ये काफ़ी हार्ड काम है, यानी काफ़ी मुश्किल काम है और इसमें जो है काफ़ी मेहनत भी लगती है। और फिर मैंने कहा कि भाई मैं जो है वो बेचैन हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, यानी मैं जो है वो अभी बेचैन हूँ। तो अब आगे पढ़ते हैं। बट वी गॉट थ्रू इट एंड वी डिड ओके, परहप्स वी कैन मीट अप सून टू सेलिब्रेट। देखिए स्टूडेंट, फिर मैंने उससे कहा कि अब जो है हमारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और हम जो है वो पेपरों से निकल चुके हैं, यानी पेपर जो है हमने अपने पास कर लिए हैं आसानी से। तो अब जो है शायद हम लोग जो है वो मिल सकते हैं, यानी हम लोग अब मिल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारी कामयाबियों को। यानी आपको पता है कि पेपर होते हैं या कोई टेस्ट होता है तो आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं, आपके पास भी टाइम नहीं होता, उनके पास भी नहीं। लेकिन जब आप लोग जो है वो पेपर अपने ख़त्म कर लेते हैं तो फिर जो है आप लोग एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। तो आप भी जो है इसी तरह से आप ईमेल अपने दोस्त को लिख सकते हैं और उसको जो है वो कह सकते हैं कि भाई आप मुझसे मिल लो यार, अब तो पेपर ख़त्म हो गए, अब क्या नाराज़गी। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह की बात की है। वैसे कोई नाराज़गी तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिज़ी जो है वो बिज़ी शेड्यूल जो है उसी के बारे में बात हो रही है कि वो भी काफ़ी बिजी था, मैं भी काफ़ी बिजी था। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है मैंने, आई कांट वेट टू हेयर फ्रॉम यू, लव फैस। देखें स्टूडेंट, मैंने उससे कहा कि मैं जो है वो अब तुम इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ और मैं जो है वो तुम्हें सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे सुनना चाहता हूँ से मुराद यानी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुमसे जो है वो मिलना चाहता हूँ। और मैंने जो है उसे विशेस दी, यानी मैंने कहा प्यार मेरी तरफ से, यानी लव फैस, और मैंने जो है उसे आखिर में विशेष दी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लेटर भी करवा दिया, एक्सरसाइज भी करवा दी, चार्ट भी करवा दिया और सवाल जवाबात भी करवा दिए, ताकि आप जो है अपनी नोटबुक में लिख सकें। अगर आपकी टीचर ने आपको काम दिया है तो आप ये आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट, एप्रिसिएशन के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना कोई इतना लंबा काम नहीं है, लेकिन आप जब कमेंट करते हैं तो हमारी जो है वो एप्रिसिएशन होती है और हमें जो है वो अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई गलती रह गई हो, कोई क्यूरी रह गई हो या कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा आप लोग, इंशाल्लाह मैं जो है वो रिप्लाई करूँगा। तो आखिर में कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।